हुकूमत ने छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम मुतारिफ करा दी। टैक्स देनदार पर बोझ कम करेंगे। चैलेंजेस का अपने वसाइल से मुकाबला किया, किसी से मदद नहीं ली। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और वजीर मुमलिकत बिलाल अजहरकियानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर खजाना ने कहा, हमने टैक्स निजाम में वसअत लानी है, टैक्स शरह बढ़ाने की बजाय कम करनी है। मशीक वस्ता की सूरत हाल के बावजूद हमारी मईशत मुस्तहकम रही। छोटे दुकानदारों के साथ मुशावरत की गई। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम का आखिरी दिन, सियासी सरगर्मियां तेज। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज गिलगित में खिताब करेंगे। कानून साज असम्बली की नशिस्तों के लिए पोलिंग 7 जून को होगी। एक्शन कमेटी का मुतालबा है आज़ाद कश्मीर असम्बली की मुहाजिरीन नशिस्तें खत्म की जाएं। इलेक्शन से पहले ये मुतालबा इंतखाबी अमल को सबूताज करने के मुतरादिफ है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, मुतालबा करने वाले उसे 27 जुलाई को अवाम के सामने रखें। सियालकोट शहर और तहसील से आज़ाद कश्मीर असम्बली की 1 सीट है। सियालकोट शहर और तहसील में पाकिस्तान की कौमी असम्बली की 2 नशिस्तें हैं। और जसाद रफीक पीपी पर बरस पड़े। जीबी के गयूर अवाम ने अपना खून देकर इस खत्ते को आज़ादी दिलवाई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साद रफीक का गिलगित में जलसे से खिताब। कहा, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने मुल्क की हिफाजत के लिए हमेशा कुर्बानियां दी। जीबी के अवाम हमारे माथे का झूमर हैं, इन्हें मायूस नहीं करेंगे। जीबी के अवाम ने अफवाज पाकिस्तान का मुकम्मल साथ दिया। हम इस इलाके की महरूमियों को दूर करेंगे। सियासत दौलत का नाम नहीं, खिदमत का नाम है। वक्त आ गया है इस खित्ते को आईनी हुकूक दिए जाएं। सियासत का हक सिर्फ इन्हीं को है जो अपने नजरिए पर खड़े रहते हैं। कराची वाहिद शहर है जो पूरी मुल्की मईशत को चलाने में कलीदी किरदार अदा करता है। मुश्किल हालात में नून लीग के वज़रा नजर नहीं आते। सिंध सैलाब की तबाहकारियों के दौरान क़यादत अवाम के साथ नजर आई। यह कराची मुर्तज़ा वहाब का मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, लाहौर का मुवाजना कराची से किया जाए तो कराची एक गरीब परवर शहर है। कराची गरीबों की मदद करता है और मुल्क भर के मेहनत कशों का सहारा बनता है। चाहूंगा हुंजा कराची जैसा बने और कराची की तरह पूरे पाकिस्तान की खिदमत करे। अवाम को अब खोखले नारों के बजाय अवाम दोस्त हिकमत अमली का इंतखाब करना चाहिए। अरसलान शेख का वार, पंजाब हुकूमत टिकटॉक करार। अवामी हुकूमतें टिकटॉक से नहीं चलती। अवामी हुकूमत चलानी है तो अवाम को को समझना होगा। पीपल्स पार्टी खिदमत पर यकीन रखती है। इलेक्शन में पीपी ने लोगों के दिल जीते, अवामी मैंडेट हासिल किया। सफदर अवान ने सिंध के अवाम के लिए कुछ कहना है तो सिंध आए। मेयर सखर अरसलान शेख की कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सिंध आमद पर सफदर अवान का इस्तकबाल वज़ीर आला सिंध करेंगे। वज़ीर आला सिंध आपके सामने हकाइक लेकर आएंगे। सफदर अवान 1 साल के लिए नहीं, सिर्फ 1 दिन के लिए सिंध आए। सफदर अवान सिंध के अवाम के बिजली के मसाइल तो सुने, सिंध के अवाम के गैस के मसाइल तो सुने। गुज़िश्ता 5 दिन से आधा सिंध बिजली से महरूम है। आप पंजाब पर फोकस करें। कोई भी शहर तरक्की करता है तो खुशी होती है, तनकीद की जाएगी तो हकाइक जरूर सामने लेकर आएंगे। मुबारक हो, हमारा तिजारती खसारा नीचे आ गया। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर। पाकिस्तान के तिजारती खसारे में 39% की नुमाया कमी। इदारा शुमारियात ने मई 2026 की तिजारती एदाद-ओ-शुमार से मुतालिक ताज़ा रिपोर्ट जारी कर दी। मुशीर खजाना खुर्रम शहजाद ने इदारा शुमारियात की तिजारती एदाद-ओ-शुमार से मुतालिक ताज़ा रिपोर्ट एक्स पर शेयर कर दी। मुशीर खजाना खुर्रम शहजाद कहते हैं, मई के महीने में मुल्की तिजारती खसारा 39% तक गिर गया। बरामदात में इजाफा और दरामदात में कमी से तिजारती फर्क कम हो गया। मई में मुल्क की बरामदात में 10% इजाफा और दरामदात में 22% की बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई। रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए आने वाले फंड्स में मुसलसल इजाफा हो रहा है। IT बरामदात और तहसीलात ज़र में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। बढ़ गई पैदावार, मान गए सरमायाकार। पाकिस्तान की मुआशी बहाली से बेहतर मईशत और तरक्की का नया सफर। पाकिस्तान में मुआशी बेहतरी और सरमायाकारों के बढ़ते हुए एतमाद ने तरक्की के एक नए दौर की बुनियाद रख दी। इस साल मुल्क की मुआशी तरक्की की शरह 3.7% रही और मईशत का हजम बढ़कर $452 अरब तक पहुँच गया। सनती पैदावार में भी इजाफा हुआ है और बड़े कारखानों की पैदावार 6.5% ज्यादा हुई।
सदर ट्रंप ख्वाहिशात को खबर बनाने लगे, बगैर डील भी अफजोदा यूरेनियम हासिल कर सकते हैं। मुआहदा होने पर सुप्रीम लीडर से मुलाकात मुमकिन है। ईरान की जानिब से अमरीकी फौज पर हमला जंग के दोबारा आगाज का जवाब बन सकता है। व्हाइट हाउस में मीडिया से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू, कहते हैं डील के तहत ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकेगा। ईरान मुआहदे की सूरत में आपनाए हुर्मज़ फौरी खोल दी जाएगी। पाकिस्तान आलमी सतह पर किरदार अदा करने के लिए पुरआज़म है। हमें आलमी अमन के लिए SCO प्लेटफॉर्म से इज्तिमाई कोशिशें करना होंगी। शंघाई ताउन तंजीम के खुसूसी इजलास से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खिताब। मोहसिन नकवी ने कहा कि सरहदों की सिक्योरिटी के लिए इक़दाम ज़रूरी हैं। सरहदों की सिक्योरिटी के लिए SCO का प्लेटफॉर्म बहुत अहम है। हमें पुरअमन दुनिया की जाने पड़ना है। आलमी अमन के लिए तमाम ममालिक को अपना किरदार अदा करना है। पाकिस्तान आलमी अमन के लिए किरदार अदा करता रहा है और आगे भी करता रहेगा। दो वजारत दाखिला और एक अमन की बात। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी के दरमियान मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात और खत्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कशीदगी में कमी और दाखिली सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों वज़राए दाखिला ने खत्ते के पायदार अमन के लिए सफारती कोशिशें तसलसल के साथ जारी रखने की जरूरत पर जोर दिया। जो भी दहशतगर्द टकराएगा वो पाश हो जाएगा। बलूचिस्तान के जिला पंजगुर में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक फितनतुल हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्दों की मौजूदगी पर ऑपरेशन किया गया। फोर्सेस ने दहशतगर्दों के मुतादिद मकामात को मौसर तरीके से निशाना बनाया। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद, देसी साख्ता बम और गाड़ी बरामद। हलाक दहशतगर्द इलाके में मुतादिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस रहे थे। किसी भी मुमकिन भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। शाबाश जवानों शाबाश। पंचगोर में फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ, वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सदर मुमलिकत ने कहा, फितनाल हिंदुस्तान अमन और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने में कामयाब नहीं होंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ मंतकी अंजाम तक जारी रहेंगी। वजीर आजम ने कहा, हुकूमत पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरआज़म है। मोहसिन नकवी का कहना था कि दहशतगर्दी के खिलाफ कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। अपने हुए पराए, कहा शट अप सुहेल आफरीदी। PTI की सीनियर क़यादत का वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी के पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज से लाताल्लुक़ी का इजहार। ज़राए के मुताबिक बगैर मुशावरत के सुहेल आफरीदी को वफाकी बजट की पेशी की मुनासबत से पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज का ऐलान नहीं करना चाहिए था। PTI के व्हाट्सएप ग्रुप में सीनियर क़यादत का सुहेल आफरीदी को मुशावरत से फैसले करने पर जोर। आलमी यौम माहौल, असल चैलेंज तो पाकिस्तान का है। माहौलियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए मरबूत आलमी इक़दाम नागुज़ेर है। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली के असरात से सबसे ज्यादा मुतासरा ममालिक में शामिल है। आलमी यौम माहौलियात पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम। कहा, पाकिस्तान माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आलमी बरादरी के साथ खड़ा है। सैलाब, खुशहाली और ग्लेशियर्स का तेजी से पिघलना मौसमियाती तब्दीली की तल्ख़ हकीकत की अक्कासी करते हैं। इन चैलेंजेस से निपटने के लिए इनफरादी, हुकूमती और आलमी सतह पर मजबूत आज़्म और मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत है। माहौल दोस्त मरियम प्लास्टिक कुश। वज़ीर आला मरियम नवाज की पंजाब में प्लास्टिक के खात्मे का अज़्म का अयादा। वज़ीर आला मरियम नवाज का माहौलियात के आलमी दिन पर खुसूसी पैगाम। आवाम से ज्यादा दरख्त लगाने और कुदरती वसाइल की हिफाजत करने की अपील। गुज़िश्ता साल फूक में नुमाया कमी और माहौल की बेहतरी पर इज़हार तशक्कुर। कहा, पंजाब माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक पेशगी अलर्ट सलाहियत हासिल करने वाला पहला सूबा बन चुका है। माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन का माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के आलमी दिन पर पैगाम। शर्जील मेमन कहते हैं, सिंध हुकूमत माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान में नई मिसाल कायम कर रही है। सिंध हुकूमत ने EV बसें मुतारिफ कराकर ग्रीन ट्रांसपोर्ट को अमली शक्ल दी। सिंध हुकूमत ने पाकिस्तान में पहली बार माहौल दोस्त EV बसेस, स्कूटीज मुतारिफ करवाई। सिंध हुकूमत ने साबित किया, पायदार तरक्की, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ साथ साथ चल सकते हैं।
मरियम औरंगजेब ने गिनवाए पंजाब के माहौलियाती गुण। पंजाब हुकूमत शहरियों को सेहतमंद माहौल फराहम करने के लिए पुरअज़्म माहौल दोस्त तर्ज जिंदगी को अपनाकर ही हम अपने मुस्तकबिल को महफूज बना सकते हैं। आलमी यौम माहौलियात 2026 की तकरीब से पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का खिताब। मरियम औरंगजेब ने कहा, मौसमियाती तब्दीलियों के असरात कम करने के लिए पायदार पॉलिसियां बनाई जा रही हैं। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के क़वानीन पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है। सुथरा पंजाब मंसूबे ने ईद पर बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। सुथरा पंजाब टीम ने आलाइशें इकट्ठी की, सड़कों पर अरक़े गुलाब का छिड़काव किया। ट्रैप को ICS में मुबस्सिर का दर्जा मिलना तारीखी कामयाबी है। रेगुलेटरी निज़ाम को आलमी मयार से हम आहंग करने की जानिब बड़ा कदम है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की कौम को अहम संग मील पर मुबारकबाद। कहा, ट्रैप का आलमी सतह पर तस्लीम किया जाना हौसला अफजा पेशरफ्त है। पेशरफ्त से रेगुलेटरी निज़ाम की सलाहियत में इजाफा होगा। ट्रैप की शफाफियत कारकर्दगी बेहतर होगी। फार्मास्यूटिकल निज़ाम पर एतमाद में इजाफा होगा। बाकू से लाहौर तक नया बाप। सरदार रमेश सिंह अरोड़ा की आज़रबाईजान के सफीर खिज़र फरहाद वफ़द से मुलाकात। सकाफती विरसे और मजहबी सयाहत के फरोग पर इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का दौरा बाकू पाक आज़रबाईजान ताल्लुकात में नई पेशरफ्त करार। सरदार रमेश सिंह अरोड़ा की सफीर आज़रबाईजान के लाहौर के दौरे की दावत। आज़रबाईजान के सफीर की अपनी छत अपना घर मंसूबे की भरपूर तारीफ। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान अवामी रवाबित और मुश्तरका तरक्याती इक़दामात पर तबादला ख्याल। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इन फुल एक्शन। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 3 आला सतह के इजलास 11 जून को तलब कर लिए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में हाई कोर्ट के जजेस के खिलाफ शिकायत पर गौर किया जाएगा। कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी के इजलास भी 11 जून को होंगे। तीनों इजलास की सदारत चीफ जस्टिस जस्टिस याया अफरीदी करेंगे। वफाकी वजीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ का मदीना मुनव्वरा में पाकिस्तान हाउस का दौरा। मदीना मिशन की बेहतरीन कारकर्दगी पर अफसरान व अमले की तारीफ। हज मेडिकल मिशन के तहत कायम मरकजी डिस्पेंसरी में मौजूद तिबी सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार। भारत में अक़लियतों और ख़ास तौर पर मुसलमानों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों ने तमाम हदें पार कर दी। RSS के इशारों पर चलने वाले मोदी सरकार ने मुसलमानों और दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद का जीना मुश्किल बना दिया। भारतीय जरीदा दी न्यू इंडियन एक्सप्रेस मोदी हुकूमत के मुसलमानों के खिलाफ होने वाले मजालिम सामने ले आया। उत्तर प्रदेश के इलाके गाजियाबाद में सरकारी जमीन का इल्जाम लगाकर एक मदरसा गिरा दिया गया। 2 मदारिस बंद कर दिए गए। मदरसा इंतजामिया का कहना है मदरसा 2000 से रजिस्टर्ड है और तमाम कागजात भी बिल्कुल सही हैं। इस मौके पर हिंदू रक्षा दल के सदर पिंकी चौधरी ने मुसलमानों के खिलाफ बयान में कहा कि वजीर आला योगी आदित्यनाथ बिल्डोजर से दारुल उलूम देवबंद को भी गिराएं। अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की मौजूदगी और कार्रवाइयों में इजाफे की आलमी सतह पर भी तस्दीक। आलमी तंजीम CSTO ने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार कर दिया। सेक्रेटरी जनरल CSTO तारत अबीक मासदिकोफ ने कहा कि अफगानिस्तान में बेअमनी और आलमी दहशतगर्द तंजीमों की कार्रवाइयाँ मुसलसल बढ़ रही हैं। अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द ग्रोह की सरगर्मियों से यूरोप और एशिया के अमन को खतरा है। अफगान जरीदा अफगानिस्तान इंटरनेशनल के मुताबिक CSTO के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ भी अफगानिस्तान में आलमी दहशतगर्द ग्रोह की मौजूदगी से खबरदार कर चुके हैं। कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 19 में तैयब बुर्ज के करीब झोंपड़ियों में खौफनाक आतिशज़दी। रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गईं। शाहराह फैसल पर ट्रैफिक हादसा। नामालूम गाड़ी की मोटरसाइकिल सवार 2 भाइयों को टक्कर। एक भाई जाँ बहक, दूसरा जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। मोइनाबाद पुलिस की ईरानी कैंप में कार्रवाई। मुनशियात फरोश मुलजिमा गिरफ्तार। मुलजिमा का नाम मतलूब मुनशियात फरोशों की फहरिस्त में शामिल था। सुजानी टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबला। जख्मी हालत में 3 डकैत गिरफ्तार, एक साथी फरार। असलहा 8 मोबाइल फोन, 2 मोटरसाइकिलें और नकदी बरामद। दादू में पुलिस और जाकों के दरमियान मुबैना मुकाबले। 4 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। असलहा बरामद, एक पुलिस अफसर जख्मी।
मजंग पुलिस की कार्रवाई। पाक ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट मैच पर जुआ खेलने वाला मुलजिम गिरफ्तार। जुए के लिए इस्तेमाल होने वाला रजिस्टर, मोबाइल फोन बरामद। जुए पर लगी भारी रकम भी बरामद। लाहौर में ट्रैफिक वार्डन्स की बरवक्त कार्रवाई। 2 लावारिस बच्चियों को तहवील में ले लिया। बच्चियों की उम्रें 13 साल और 10 साल हैं। रायवंड की रिहायशी हैं। वालिदा ने घर से निकाल दिया। पुप्पी के घर जा रही थी, रास्ता भटक गई। नामालूम शख्स बच्चियों को जबरदस्ती गाड़ी में बिठाने की कोशिश कर रहा था। वार्डन्स को देखकर फरार। CTO लाहौर ने ट्रैफिक वार्डन्स को शाबाशी दी। रावलपिंडी थाना रेसकोर्स पुलिस की कार्रवाई। चोरी और नकबजनी में मतलूब 2 इश्तिहारी गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान रवा साल फरवरी से कानून नाफिज करने वाले इदारों को मतलूब थे। मुलजिमान ने घर वालों की गैर मौजूदगी में ताले तोड़कर चोरी के बाद फरार हो गए। मुलजिमान के कब्जे से 43 लाख रुपए से जायद मालियत के 8.5 तोले मसरूका तलाई जेवरात और 1 लाख रुपए नकदी बरामद कर ली गई। SP पोचोहर सरदार बाबर मुमताज खान ने बरामद शुदा तलाई जेवरात और नकद रकम मुद्दई मुकदमा के हवाले कर दी। सोना कभी महंगा कभी सस्ता। फी तोला सोने की कीमत में 1469 रुपए की कमी। 4,67,816 रुपए फी तोला। 10 ग्राम सोना 1,323 रुपए कमी के बाद 4,01,012 रुपए का हो गया। और वेल्डन बॉयज, गुड वर्क शाहीनों। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज जीती। तीसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेटों से शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया का 158 रन का हदफ पाकिस्तानी टीम ने 42वें ओवर में 6 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। वनडे सीरीज 2-1 से पाकिस्तान के नाम। बाबर आजम 40 और मास सदाकत 27 रन बनाकर नुमाए रहे। शादाब खान के 29 और अब्दुल समद की 18 रन की जिम्मेदाराना इनिंग्स। ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू ने 38 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया।